इस बातें हैं हमारे नेता खुद से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट माना जाए वो कदापि नहीं हो सकता है। आपको एक प्रभाव नहीं, कोई छवि पे डेंट नहीं पहुंचेगा, बल्कि छवि और मजबूत होगी। अगर लगातार आप पर आरोप लगे और उस आरोप का कोई मतलब नहीं हो तो इसका मतलब लोग समझ जाते हैं कि आरोप लगाने के पीछे की मानसिकता और मकसद क्या है। सभी जगहों पर जाके चुनाव प्रचार कर रहे थे। इमामगंज नहीं है। खुद दीपा मांझी जी ने बिहार सदन में इस बात को कहा, सदन के बाहर, कि चिराग पासवान जी लगातार उनके संपर्क में थे, उनके पार्टी के लोग लगातार उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे। नियम को बदलकर आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला गया और वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने नियम को बदला था, जेल मॉड्यूल को बदला था। उसके बाद जो है आनंद मोहन जेल से निकले थे और वही आनंद मोहन अब चिराग पासवान पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी की, क्या लग रहा है किस तरीके की बयानबाजी चल रही है? अब पहले पशुपतिनाथ पारस, अब आनंद मोहन, अब सवालों के घेरे में गिरते हुए दिख रहे हैं चिराग पासवान। नहीं, मैंने देखा नहीं है आनंद मोहन जी के किसी बयान को, मुझे इसकी जानकारी है नहीं बहुत। बैठे हुए थे पीसी में, जो आपके 6 सवाल खड़े किए, आप वहाँ पे थे, मौजूद थे। वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने सुना है, अभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सुना कि उन्होंने कुछ कटाक्ष किया है। मुझे लगता है कि अगर कटाक्ष किसी आधार पर हो, कोई बेस पर हो, तो उस पर जवाब देना उचित है। अगर कोई किसी बात का कोई आधार ही नहीं है तो आधारहीन बातों का जवाब देना मुझे लगता है बहुत उचित है। बेसलेस है वो, बिल्कुल पूरी तरीके से बेसलेस है। जो बातें आरोप लग रही है, लगातार लग रहा है। पहले पशुपतिनाथ पारस लगा रहे थे उनके चाचा, अब आनंद मोहन आपके गठबंधन के एक नेता के माने जाते हैं, वो लगा रहे हैं। तो चिराग पासवान की छवि पे थोड़ा सा डेंट तो पहुंचेगा ना इससे? नहीं, कोई छवि पे डेंट नहीं पहुंचेगा, बल्कि छवि और मजबूत होगी। अगर लगातार आप पर आरोप लगे और उस आरोप का कोई मतलब नहीं हो तो इसका मतलब लोग समझ जाते हैं कि आरोप लगाने के पीछे की मानसिकता और मकसद क्या है। एक आरोप जो जन सुराज पार्टी के जो पासवान कैंडिडेट थे वहाँ से, उनको काफ़ी अच्छा वोट मिला वहाँ से। ये सवालों के संदेह में है कि कहीं जो अपना पूरा वोट बैंक चिराग पासवान का था, क्या उन्होंने शिफ्ट करवा दिया मांझी जी को हराने के लिए, उनके ये मैं वही बात कहता हूँ कि ये आधारहीन बातें हैं, ये बेसलेस बातें हैं। हमारे नेता खुद से सभी जगहों पर जाके चुनाव प्रचार कर रहे थे। इमामगंज नहीं है। खुद दीपा मांझी जी ने बिहार सदन में इस बात को कहा, सदन के बाहर, कि चिराग पासवान जी लगातार उनके संपर्क में थे, उनके पार्टी के लोग लगातार उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। हम लोग सांसदों ने सोशल मीडिया से भी जो है माध्यम से भी अपील की कि उनको मतदान दिया जाए। तो कहाँ कोई विरोधाभास, ज़बरदस्ती अगर इस विषय को कोई तूल दे तो मुझे लगता है कि उसका कोई बहुत जवाब देना उचित नहीं है। जदयू से नीतीश कुमार ने जेल मॉड्यूल को बदल के उनको निकाला था, और वो अगर ये बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार और चिराग में भी जो है वो ठनेगी। नहीं, अरे उनके कहने से कोई माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्ता तो थोड़ी है। यदि कोई बात राजेश वर्मा कहता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि चिराग पासवान जी की वो सोच है। मेरे व्यक्तिगत, यदि मैं कोई बात कहता हूँ तो वो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। तो किसी भी सूरत में आप आनंद मोहन जी के कद को और माननीय मुख्यमंत्री जी के कद को एक बराबर दिखाना, वो ज़मीन और आसमान वाली बात है। तो मुझे लगता नहीं कि उस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट माना जाए, वो कदापि नहीं हो सकता है। आपको एक प्रभार मिला है, सह चुनाव प्रभारी, और उसमें भी एक बड़ा मतलब आपको मिला है प्रभार कि मतलब कैंडिडेट सेलेक्ट करने का। तो उसमें आप कैसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि 2025 का चुनाव में लगभग अब 9 से 10 महीने बाकी है? नहीं, कैंडिडेट सिलेक्शन तो अंतोगत्वा संसदीय बोर्ड की जो टीम होती है वो करती है। जितने हमारे पार्टी के मजबूत साथी हैं, जिन्होंने 2020 में भी चुनाव लड़ा, 2015 में भी चुनाव लड़ा, और उसके बाद पार्टी में कितने मजबूती के साथ वो लगे रहे, उनका उस विधानसभा में कितना जनाधार है, उनका उस विधानसभा में बाकी समीकरण कितना अनुकूल है, पार्टी के लिए उनकी क्या जिम्मेदारियां रहीं और कितना उन्होंने निभाया, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग केवल अपनी बातों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संसदीय बोर्ड तक रखने का काम करेंगे कि ये प्रत्याशी हमारे लड़े थे, जिसमें इन प्रत्याशियों ने पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम किया, इन्होंने क्षेत्र में मजबूती प्रदान की, और ये हमारे वहाँ के समीकरण के हिसाब से हमको ये सूट हो सकते हैं। मैं अपनी बात को केवल रखने मात्र का काम करूँगा। उम्मीदवार तो नहीं लाने जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता है उन्हीं में से आप? नहीं, हम लोग की प्राथमिकता यही है, और अगर कोई अभी आना चाहे, पार्टी ज्वाइन करना चाहे और अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रहा हो और पार्टी ज्वाइन कर अगर चाहता है कि भैया हम चुनाव लड़ेंगे, और वो उनका एक्सेप्टेंस उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में है
और वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो पार्टी उस पर लास्ट में विचार विमर्श करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि पहली पार्टी की प्राथमिकता यही है कि जो पार्टी का सक्रिय सदस्य है, पार्टी प्राथमिकता उन्हीं को देगी। और पार्टी की ये भी प्राथमिकता है कि 100% का जो पार्टी का जो रिकॉर्ड है वो कायम रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कहीं ऐसा कुछ दुख या मलाल रह जाता है कि आप भी एक युवा सांसद हैं, एक ही परिवार के आदमी को लगातार उच्च पदों पे रखना, जैसे अरुण भारती जी को जेपीसी में बनाया गया, अरे यहाँ तो नहीं, ऐसा कुछ होता होगा क्योंकि आप ये मलाल नहीं, ये सौभाग्य है। क्योंकि आपको अपने सीनियर के बीच अंदर रहकर सीखने का मौका मिलता है। अगर झारखंड में प्रभारी अरुण भारती जी नहीं होते तो शायद मैं झारखंड के चुनाव प्रचार को उतनी बेहतर तरीके से नहीं संभाल पाता। क्योंकि अरुण भारती जी हमारे प्रभारी थे तो हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, संगठन को और नज़दीक से, और पूरे चुनाव प्रक्रिया को, और चुनाव में लेने वाले निर्णयों को, सभा के आयोजन को करने के तरीकों के तमाम चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो यहाँ कहीं द्वेष भावना की बात नहीं है। हमारे नेता ने इतना बड़ा कद दिया, लोकसभा तक भेजने का काम किया, लोकसभा की सीट दिया, उसके बाद इन छोटी चीज़ों के लिए कभी मतभेद जीवन में नहीं हो सकता। वो बहुत ये हमारे साथ थे खगड़िया सांसद राजेश वर्मा, और इन्होंने साफ आनंद मोहन के जितने भी सवाल हैं जो खड़े किए गए हैं चिराग पासवान पे, उसको दरकिनार किया है। और उनसे जो है जदयू और लोजपा रामविलास में कोई भी मतभेद पैदा नहीं होने वाला, ऐसा इन्होंने कहा। बने रहेगा प्रेस जागरण के साथ। प्रेस पटना से कुंदन की रिपोर्ट। धन्यवाद।